हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू फेरिस इन ऑस्ट्रेलिया। होप्स आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और हम तो यहाँ पे बहुत एंजॉय कर रहे हैं अपने रेनी सीज़न को इस विंटर में। और ऑलमोस्ट लास्ट 3 डेज से कंटिन्यूसली बारिश हो रही है और थंडर स्टॉर्म है। बहुत ही ज़्यादा हेलिंग भी हो रही है, पूरी रात और पूरा दिन बारिश हो रही होती है और बहुत ही रोमांटिक वेदर होता है। और मेरा इस रोमांटिक वेदर में सिर्फ एक छोटी सी मेरी ख्वाहिश होती है, मेरा दिल चाहता तक मैं यहाँ पे बैठूँ, कोई मुझे एक कप चाय का पिला दे। लेकिन नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता, मुझे खुद ही उठ के चाय बनाना पड़ती है। और ये है भी मेरा किचन जो कि बहुत बिखर जाता है। और इसको देखने के बाद हमेशा मुझे अम्मी की एक ही बात याद आती है। अम्मी कहती है तुम तो वहाँ पे अकेली होती हो, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई चीज़ बिखर जाए? जो चीज़ तुमने जहाँ से उठानी है वहीं रखनी है। लेकिन मेरी ये आदत है कि मैं एक दफ़ा जब काम कर रही होती हूँ तो सारा कुछ अच्छे से फैला लेती हूँ और उसके बाद काफ़ी मेरा काम बढ़ जाता है। लेकिन फिर भी ऑब्वियसली साफ़ तो करना ही होता है और वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है। लेकिन मैं हैबिचुअल नहीं हूँ, ये मेरी अम्मी हैं, वो हमेशा मुझे इस बात के लिए डांटती थी। उनका ये होता था कि भाई जो चीज़ जहाँ से उठाओ वहीं रखो, तो इस तरह तो घर बिखरता ही नहीं है और कोई भी घर जो है वो मैसी होता ही नहीं है। लेकिन हर किसी की अपनी आदत होती है, अपना मिजाज होता है। तो भाई नॉर्मल डेज़ की तरह सबसे पहले उठते ही मैंने अपने बेबी को नाश्ता करवाना होता है, हम लोगों ने नाश्ता करना होता है। उसके बाद मैंने जो घर के काम होते हैं उनको देखना होता है। और कपड़े मैं यहाँ पे बाहर नहीं फैला सकती थी। एज़ यू कैन सी यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ये बारिश हो रही थी स्टिल। और अगर ना भी हो रही हो तो इस मौसम का कुछ पता नहीं होता। विंटर में अभी नहीं हो रही तो थोड़े से टाइम के बाद, आधे घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद फिर से अचानक बहुत ज़ोर से बारिश होना शुरू हो जाती है। तो मैं ये रिस्क नहीं लेना चाहती थी। तो मैंने कपड़ों को स्पिनर से निकालने के बाद उनको ड्रायर में डाल दिया था। तो काफ़ी टाइम टेकिंग काम था, ऑलमोस्ट पूरा दिन ही लग गया भाई। और जो एक्साइटिंग चीज़ है आज के व्लॉग में वो ये है कि आई एम गोइंग टू मेक एन पंजीरी। और भाई मैं कभी सोच नहीं सकती थी वन डे आई बी एबल टू मेक सम पंजीरीज। और भाई देखें ऐसा हो गया। अगर मैं कर सकती हूँ तो फिर आप सब लोग भी सारा कुछ कर सकते हैं। तो दिल चाह रहा था, मेरे हस्बैंड ने भी बोला कि बना के कुछ ऐसा कुछ रखना चाहिए। तो जो मैं पहले खा चुकी थी अपने बेबी के टाइम पे, तो मैंने सोचा उसी को ट्राई करते हैं। थोड़ा सा मेरे माइंड से थोड़ा स्किप भी हो रहा था, लेकिन भैया मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो ऑब्वियसली वो अच्छी ही बनी होगी। तो ये इंग्रेडिएंट्स थे जो मैंने ले लिए। ड्राई फ्रूट्स में आप कुछ भी ले सकते हैं। थोड़े बहुत जो ब्लेंडर हुए वो मैं भी आपके साथ शेयर करूँगी ताकि आप लोग उनसे अवॉइड कर सकें। ये थे फूल मखाने, इनको हाफ मैंने स्पून लिया था देसी घी का, उसमें थोड़ा थोड़ा रोस्ट करके मैंने सारी चीज़ों को निकाल लिया था। और इसको फिर तोड़ के देख लेना, जब ये बिल्कुल क्रिस्पी हो जाए तो तब इट्स मीन कि ये रेडी हैं। और इसको निकाल के बाहर रख लें। उसके बाद ये मैंने ली थी ग्रीन मूंग की दाल। और जितनी भी क्वांटिटी मैंने आपको दिखाई है मैंने हाफ क्वांटिटी यूज़ की है, क्योंकि मैं चाह रही थी कि पहले मैं ट्राई कर लूँ बना के थोड़े में, और फिर जब ख़त्म हो जाएगी, हम 2 तो लोग हैं, उसके बाद मैं दोबारा बना लूँगी। तो ये 4 मग्स हैं, ये 4 गूंद हैं, इन सबको मैंने अलग, लेकिन 4 गूंद को जो है आपने मग्स के साथ या किसी भी चीज़ के साथ नहीं रोस्ट करना, क्योंकि ये फूलती है और ये थोड़ा सा टाइम लेती है। और उतनी देर में जो 4 मग्स हैं वो थोड़े से ज़्यादा रोस्ट हो गए थे, लेकिन उसका टेस्ट में तो कोई ख़ास डिफरेंस फील नहीं हो रहा था। लेकिन आप ज़रूर अवॉइड कीजिएगा। तो हमने दाल को कर लिया और फिर ग्राइंड कर लिया, फूल मखानों को रोस्ट करने के बाद ग्राइंड कर लिया। अब इन दोनों चीज़ों को ग्राइंड कर लिया। देन उसके बाद जो मेरे पास ड्राई फ्रूट्स थे उनको आप सबको ग्राइंड करके, और वेल ग्राइंड होनी चाहिए सारी चीज़ें। देन मैंने लिया था 1.5 कप देसी घी। देन उसमें मैंने 1.5 कप ऑलमोस्ट मैंने शुगर ली थी, मेरे पास ब्राउन शुगर है। उसको थोड़ा सा करने के बाद मैं थोड़ा सा दूध डाल के इसकी अच्छी सी चाशनी आप लोगों ने रेडी कर लेनी है। उसमें मैंने फिर किशमिश डाल दी थी। और जितना भी आपका ग्राउंड मिक्सचर है वो आप इसमें ऐड कर दें। और इस ग्राउंड मिक्सचर को ऐड करने के बाद अगर आपको, इन केस मेरा तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अगर आपको कुछ कम ज़्यादा लगे तो आप थोड़ी सी चाशनी बना के भी उसमें ऐड कर सकते हैं, देसी घी भी ऐड कर सकते हैं उसकी कंसिस्टेंसी को देखने के लिए कि वो थोड़ा सा स्टिकी होना चाहिए जो हमारा मिक्सचर है। क्योंकि जब हम उसको पिनिया बनाएंगे या आप वैसे ही खाना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा स्टिकी होना चाहिए, क्योंकि जब हम इसको हम रूम टेम्परेचर पर रखते हैं तो ये थोड़ा सा, अगर इसमें देसी घी की क्वांटिटी कम या ज़्यादा हो तो वो थोड़ा हार्ड हो जाता है अगर कम हो तो ये मेरा मिक्सचर रेडी हो गया था। मैंने ऐसी गोल गोल से बाउल पिनिया बना रही थी और इसको आराम से स्टोर कर लिया। डेली हम चाय के साथ इंजॉय करेंगे, आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। टेस्ट वॉज ऑसम, कन्फर्म्ड बाय हस्बैंड। तो उसके बाद हम लोगों ने रात को डिनर किया। बिरयानी मैंने बनाई हुई थी, बहुत अच्छी बिरयानी थी। अगर आप लोगों को उसकी रेसिपी चाहिए देन डू कमेंट मी और शेयर किया करें, लाइक किया करें मेरी वीडियोस को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। बाय।